मुझे बिजनेस ने ना जो फेलियर्स थे ना सिर्फ उसने सिखाया, सक्सेस ने नहीं सिखाया। जब भी मुझे सक्सेस मिली है ना तो मैं अपने कंफर्ट जोन में आ जाता हूँ। हाँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू करियर कैंप। आई एम योर होस्ट बीनिया शारजू और आज हम जिनका इंटरव्यू करने लगे हैं, ही इज़ द ऑनर ऑफ प्रोफाइन फर्नीचर। इट्स एन ऑफिस फर्नीचर कंपनी, लेकिन इनके पास बाकी लाइंस भी होती हैं और बहुत मज़े का इनकी कलेक्शन है। आप आएँ, विजिट करें, हमने देखते हैं। तो अब मैं इनको वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम हसन, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा हसन, सबसे पहले तो हम आपसे ये पूछेंगे कि ये काम आपका, क्योंकि मुझे पता है आपके बहुत पुराने आ रहा है ये काम होता, तो आप उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताएं और फिर ये बताएं आप किस तरह से आगे इस काम में। जी, ये एक्चुअली आई एम द फोर्थ जनरेशन इन दिस बिजनेस। तो मेरे पहले परदादा थे, फिर दादा आए, मेरे फिर वालिद साहब ने किया। मेरे परदादा एक्चुअली हैंडीक्राफ्ट इंडिया में काम करते थे, दे मेक हैंडीक्राफ्ट एंड एक्सपोर्ट। तो उसके बाद फिर मेरे दादा ने जब इंडिया से फिर शिफ्ट हुए पाकिस्तान, तो उधर उन्होंने फर्नीचर रेंट पे देना शुरू किया। उस टाइम ये होता था कि जो हॉस्टल्स होते थे और ये जो बैंक्वेट्स वगैरह होते थे वहाँ पे रेंट पे दिया जाता था फर्नीचर। उस टाइम वो ट्रेंड था, तो उसके वो फिर रेंट पे देते थे। फिर मेरे फादर ने जो है वो थोड़ी छोटी सी मैन्युफैक्चरिंग शुरू की थी रेंट के बजाय। ठीक हो गया, अपना बना के बेचे। हाँ, अपना बना के बेचे। फिर उन्होंने तकरीबन इसको 20-30 साल की रन किया, लेकिन वो स्केल अप नहीं हो सका। उसकी कोई उनकी वजह थी कि वो उनके पास सपोर्ट नहीं थी, मतलब उनका वैसे भी वो माइंडसेट नहीं था। उसके बाद मैंने एजुकेशन ली, पढ़ा, लेकिन मैं विद इन एजुकेशन ही मैंने अपना बिजनेस में थोड़ी थोड़ी इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया था। क्योंकि मेरे फादर की बहुत, मैं कहता हूँ, डिफरेंट आदत थी जिसने मुझे काफी मोटिवेट रखा। अच्छा। कि वो मुझे कभी वैसे पैसे नहीं देते थे। अच्छा। पॉकेट मनी दे देते हैं कि हर महीने की, वो कभी नहीं देते थे। वो ये कहते थे कि जो भी आपको पैसे चाहिए ना, वो अर्न करके आपने लेने हैं मेरे से। तो मैं वो कोई ना कोई मुझे एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखते थे। अच्छा, ये कर दो, ये अकाउंट्स देख लो मेरे, या तुम कुछ सेल कर लो, या कुछ इंस्टॉल कर दो कस्टमर के लिए। तो उस चीज में ना मुझे भी बड़ा इंटरेस्ट रहता था कि मैं एंगेज रहूं। तो मैं अक्सर जो उस टाइम हमारा नीचे शॉप होती थी मेरे फादर की, ऊपर हमारा घर होता था। तो मैं ये होता था कि स्कूल या कॉलेज से पढ़ के ना थोड़ा सो के उसके बाद मैं थोड़ा कोई पार्ट टाइम ऑफिस में देता था। तो उधर से मुझे भी इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हुआ। तो फिर मुझे कुछ प्रॉब्लम्स जो फील होती थी वो मैंने फिर जब प्रॉपरली मैंने थर्ड यूनिवर्सिटी का ईयर है, उसके बाद से मैंने प्रोफेशनली आना शुरू कर दिया था बिजनेस में, टेक ओवर करना शुरू कर दिया था। तो जो मुझे प्रॉब्लम्स फेस होती थी कि क्या इश्यूज आ रहे हैं या क्यों नहीं ग्रो अप कर पा रहे हैं और क्यों नहीं बिजनेस अच्छा चल रहा, उसमें मैंने थोड़ा टेक्नोलॉजी ऐड अप की। फिर थोड़े जो मैंने पढ़ की चीज़ें सीखी थी वो मैंने मार्केटिंग, सेल्स, हर चीज़ मैंने ऐड करना शुरू की। शुरू में मैं तो अकेला ही था, ठीक हो गया। मतलब मैं ही टी बॉय हूँ, मैं ही लोडर हूँ, मैंने ही बेचना है, मैंने ही प्रोक्योर करना है, सब कुछ मैंने करना है। ठीक हो गया। तो इस आहिस्ता साथ फिर मैंने टीम बनाई, टीम बिल्डअप की, छोटी करते फिर अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल हो गए। हाँ, माशाल्लाह। तो we have a big factory, a big setup, and we are doing big projects. सुने, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। आप मुझे ये बताएं कि जब आप आए तो आपको सपोर्ट मिली या कोई डिफ़िकल्टी फेस हुई, ऐसी कौन सी चीज़ें जो आप मतलब लिंक करते हैं कि हाँ, मैं जब इस फील्ड में प्रोफेशनली एंटर हो गया ऑफिशियली तो ये चीज़ हुई, वो क्या था? अच्छा, सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी ना मेरे फादर ही थी मेरे लिए, क्योंकि वो ना उन्हें बहुत फियर होता था कि मैं कुछ गलत ना कर दूँ, सही, मैं ख़राब ना कर दूँ। मतलब एक होता है ना कि आप फियर रहता है, उस फियर की वजह से ना वो मुझे कुछ करने नहीं देते। हाँ, ये मेरे ख्याल से काफ़ी पेरेंट्स का मसला होता है, बहुत ज़्यादा ये मसला, ये काफ़ी ज़्यादा इशू होता है। तो फिर उसको कैसे ओवरकम किया? वो फिर ना वो एक वर्ल्ड वॉर चलती थी घर में उसको, लेकिन मैंने कभी इसको ना क्विट नहीं किया। कुछ लोग ना क्विट कर देते हैं कि यार मैं ना अलग ही कर दूं अपने फादर से काम को, क्योंकि मेरी और अपने फादर की बन नहीं रही किसी वजह से। तो वो चीज़ मैंने नहीं क्विट की। तो मैंने उसको कोशिश की कि मैं इसको
टेकअप करूं और चैलेंज करूं और उनको दिखाऊं करके कि मैं कर सकता हूं। अच्छा, शुरू में ना मैं 2 दफा फेल ही हो गया। अच्छा। पहला अटेम्प्ट फेलियर, नुकसान किया मैंने, दूसरा भी नुकसान किया। अच्छा। तो उन्हें तो यकीन हो गया ना कि अब तो ये करेगी अब तो ये किया। मैं तीसरी दफा ना मेरा जो छक्का लग गया। तो उसके बाद से बच गए। तो उन्हें कॉन्फिडेंस होना शुरू हो गया कि ही कैन डू इट। तो ये एक बड़ा मेरे लिए चैलेंज था। तो जब तक वो नहीं हुआ, कोई एक सपोर्ट नहीं थी अब्बू के अलावा? अब्बू तो तनकीद करने के लिए थे ना। सपोर्ट फैमिली की थी। मेरी बहन है, वो बिजनेस में है मेरे साथ, वो मार्केटिंग हेड करती है। तो एक वो सपोर्ट थी, मेरी मदर की सपोर्ट थी। मेरी मदर ने एक्चुअली मुझे 60,000 रुपीज दिए थे। अच्छा। मेरा वेंचर को स्टार्ट करने। सही, बेहतरीन, ठीक तो हो गया। उनके 60,000 से फिर मैंने मल्टीप्लाई किया। अब उनको कितने 60,000 हमने वापस कर दी। ठीक हो गया। अच्छा, और एक और चीज़, अब जैसे हमने आप बात किया, हमने टीम बिल्ड की, ठीक है, शुरू में नहीं थी। टीम बिल्ड करना कितना इम्पोर्टेंट है और कितना मुश्किल है, और उसको कैसे किया जाए? अच्छा, टीम ना मैंने हमेशा से ना डेवलप की खुद से, अपने लाइक माइंडेड लोग साथ जोड़ने की कोशिश की। शुरू में ना सबसे मुश्किल स्टार्टिंग टाइम ही होता है, क्योंकि कोई आपके साथ नहीं देता। मुझे लगता है कि ये तो खुद फारिग है, अकेला है, इसने क्या कर लेना। तो जो आपके पास जो जिसे कहते हैं माइंड पीपल, वो नहीं आते, माइंड वाले अपने जैसे नहीं आते, क्योंकि वो आपको समझते कुछ नहीं। वो उनका अपना खुद एक, वो कहते हैं जी मैंने तो अपना करियर बिल्ड करना है, तो मैं तो शायद वक्त ही जाया करूँ इनके साथ रह के। तो ये एक बहुत बड़ा मसला होता है। तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको बिल्कुल जो आपको 0 लेवल पे जो लोग होते हैं ना, उनको अपने साथ चलाना पड़ता है। वो आपके साथ जुड़ जाते हैं। सही। क्योंकि उनकी वो खुद भी डायरेक्शनलेस होते हैं, तो वो कहते हैं कि यार कोई हमें डायरेक्शन तो मिल रही है। बिल्कुल। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह जो 8 साल पहले मेरे साथ लोग थे, वो आज भी मेरे साथ। ये बड़ी अच्छी बात है। जो है ना, मैंने उनको साथ साथ लेके चला। सही, ठीक हो गया। तो आप क्या टिप देंगे बच्चों को कि यही टीम बिल्डिंग में, अगर मतलब जाहिर है कोई भी बिजनेस चलाना है आपने, तो टीम होना बहुत जरूरी है ना? टीम, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते ना। एवरीथिंग इज टीम। आपकी टीम, आप अच्छी टीम आपको अगर आप बना लेते हैं ना, तो देयर इज नथिंग दैट कैन स्टॉप यू। एग्जैक्टली। तो वो करने में आप क्या कहते हैं, क्या मतलब ऐसी कौन सी टिप देंगे या कौन सी ऐसी चीज़ है जो बच्चे करके ये बेहतर तरीके से कर सकते हैं? ट्रस्ट करना चाहिए, कुछ अर्सा इंतज़ार करना चाहिए, क्या करना चाहिए? एक्चुअली ना एक सब्जेक्ट होता है यूनिवर्सिटी में पढ़ा जाता है HR, जो मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं था। अच्छा। उसमें मैं ना बंक करता था। अच्छा। उस वाहिद कोर्स में, क्योंकि मुझे पसंद नहीं था। सही। और मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैंने उस कोर्स पे सीरियस नहीं लिया। और वो जो HR है ना, वो मैंने उसके लिए कोच हायर किया। उसने मेरे से अच्छे खासे से चार्ज किए। फिर समझाया तो फिर मुझे समझ आया कि कितना इम्पोर्टेंट था वो। 100-200 की किताब में पढ़ने में मजा नहीं था ना। तो ये हमारे वैसे हर किसी का मसला है, हमारे में भी था, और आजकल के बच्चों को हम यही कहना चाहते हैं कि भाई आपको जो पढ़ा रहे हैं ना, वो सब गलत नहीं है। वो वही है। बस उसको आपने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखना, वो वही चीजें हैं। आज मैं देखता हूँ जो हमें बुक्स में पढ़ा गया ना, फिर लोग कहते हैं कि ये तो बकवास है, जो प्रैक्टिकल कुछ और होता है। हाँ। ऐसा नहीं है। अच्छा। बेसिक्स वही होती है। हाँ। प्रैक्टिकल सिर्फ एक्सपीरियंस से आपको गेन होता है। हाँ, बिल्कुल। और वो तब तक नहीं आएगा जब तक आप प्रैक्टिकल करोगे नहीं। तो बात ये, आप पढ़ो, पहला स्टेप वही है, वो स्किप नहीं हो सकता ना, लेकिन वो करके फिर आपने इम्प्लीमेंट लाजमी करना है अगर आपको एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक हो गया। तो आप मुझे एक ऐसी चीज़ बताएं, जब आपने ये ठीक है बिल्ड कर ली, तो इसमें क्योंकि मार्केटिंग, आई थिंक, डू यू थिंक कि मार्केटिंग जो है इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट बिजनेस में या नहीं, आजकल के टाइम में स्पेशली? आप कोई भी है ना, हर बंदा ना अपने आप को या तो अपने आप को बेच रहा है या वो अपनी प्रोडक्ट को बेच रहा है। ऐसे ही है। सेलिंग स्किल्स ऐसे ही है। तो सेलिंग स्किल जो है ना, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको बेचना आना चाहिए। जब अगर आपको बेचना आ गया ना, तो आप बिजनेस भी खड़ा कर सकते हैं। आप अपनी करियर में भी टॉप पोजीशन पे जा सकते हैं। बिल्कुल।
क्योंकि आपने कन्विंस करना है किसी को, हाँ, अपनी या तो अपने आप को कि मैं आई एम द बेस्ट, या आपने कहना है कि ये जो मैंने प्रोडक्ट बनाए हैं इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं है। बिल्कुल। तो मार्केटिंग और सेल्स जो है ना ये आपस में इंटरलिंक्ड। मार्केटिंग सेल्स हुआ है कि आपने डायरेक्ट बेचना है, मार्केटिंग ये है कि वो आपने बेचना, परसेप्शन क्रिएट करनी है उस प्रोडक्ट के लिए कि वो खुद ब खुद बिके, उसको बेचने की जरूरत ना पड़े, कहने की जरूरत ना, हाँ, खुद जाके ना खड़ा होना पड़े, वो बस हो जाए, वो बस। आजकल के जो डिजाइनर्स हैं, एक सिंपोजियम में आप भी थे, मैं भी थी, और उसमें ये सवाल उठा भी था कि जी जब भी डिज़ाइनर्स मार्केट में आते हैं उनको सेल्स की जगह पे बैठा दिया जाता है, तो हमें तो ये पसंद नहीं आता। बट आई थिंक कि जो आपने बात की है कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट अपना चाहे बना लो, चाहे आप किसी कंपनी में आ जाओ, अगर आप उसको बेच नहीं सकते हो तो फिर आपने उसका क्या करना है? हमने अचार तो नहीं डालना उसका, बेकार है वो, बेकार हाँ, असल काम तो बेचना ही है ना। तो इसके बगैर भी सरवाइव किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, बिजनेस में नहीं किया जा सकता ना। बिजनेस में तो आपका फ्रंट एंड जो है ना वो सेल, अब सेल्स होगी तो ऑपरेशन भी चलेंगे, फैक्ट्री भी चलेगी, प्रोडक्शन भी चलेगी, और लोगों को सैलरीज वगैरह सब कुछ खर्चे भी पूरे होंगे ना, सीधी सी बात ऐसे ही है। तो लोग ये नहीं समझते, जो बहुत सारे ना लोग ये समझते हैं कि वो कोई डिजाइन या कोई चीज बना लेंगे ना तो वो बस वो बिकना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। एक खराब चीज भी जो है ना वो बिकती है, बिकती है ना, वो क्यों बिकती है? वो इसी वजह से बिकती है कि उसको मार्केट किया जाए। और मेरे ख्याल से शुरू में आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। आप एकदम उस स्टेज पे नहीं आते हो कि आप एक कमरे में बैठ के डिज़ाइन करो और सब कहें ओ माय गॉड दिस इज़ डिज़ाइंड बाय दैट पर्सन। आपको अपने आप को पहले प्रूव करना पड़ता है, मार्केट में देखना पड़ता है, एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, फिर वो स्टेज आती है कि आप डिसाइड करो अच्छा अब आपने इसी को कंटिन्यू रखना है या फिर अब आप बाकी लोगों को दिखाना चाहते हो कि ये हमारा टैलेंट है। इज इट ट्रू? इज इट ट्रू? और डिज़ाइन इज ऑल अबाउट कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट। हाँ जी, मतलब आप जब से जितना जल्दी लेते आएंगे ना नई से नई चीज, तो आपकी कंसिस्टेंसी चलती रहेगी। जैसे ही आप रुक जाएंगे तो एवरीथिंग विल बी स्टॉप। तो आज का जो वर्ल्ड है ना इट्स वेरी फास्ट, ये बहुत फास्ट पेस। बहुत अच्छी आपने, वैसे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि हमारा ये निकलेगा पॉइंट, लेकिन ये बहुत अच्छा पॉइंट निकला है कि इट्स अबाउट इम्प्रूविंग। जो डिज़ाइन है कि जैसे एक ऑफिस टेबल है, अगर आप उसको इम्प्रूव नहीं करोगे तो आप मार्केट के लेवल पे बैठे रहोगे, और अगर आपसे पहले किसी और ने इम्प्रूव कर लिया तो उसका बिकेगा, आपका नहीं बिकेगा। तो ये तो दैट इज़ करेक्ट और बहुत इसमें सच्चाई है। आपको क्या लगता है कि जैसे आप कहते हैं मैं बंक करता था और मैं पछता रहा हूँ, तो अब बच्चों को अगर हम बताएं कि अपने करियर को सीरियस कब से लेना ज़रूरी है? एक तो हमें होता है ना, हम एकदम जब आते हैं तो धचका लगता है कि यार अब प्रैक्टिकल लाइफ तो बिल्कुल डिफरेंट है, पढ़ाई तो बिल्कुल डिफरेंट थी, तब सीरियस। लेकिन आपने जैसे पहले से प्रैक्टिस करना शुरू कर दी, तो उस चीज़ ने आपके कितनी हेल्प की, और आप बच्चों को कैसे कहेंगे क्या करें? अच्छा, एक तो मेरा ना, मैं एक तो अपनी स्टोरी में ये बताता हूँ कि आई वाज 16 इयर्स, मैंने 16 इयर्स से ही काम शुरू कर दिया। सही, एक्टिविटी शुरू कर दी, हाँ, स्किल तो, एक लेना शुरू कर दिया। हाँ, मुझे याद है कि मुझे एक सॉफ्टवेयर आता था डिज़ाइन का, उस सॉफ्टवेयर ने ना मुझे इतना हेल्प आउट किया मेरे अर्ली स्टेजेस पे कि मैं पूरे लेआउट्स बना देता था। अच्छा, कस्टमर के, और वो खुद भी हैरान हो जाते थे और वो मुझे ऑर्डर दे देते थे कि इसको आता है, ये कर सकते। दैट इज प्रेजेंटेशन। और प्रेजेंटेशन भी बहुत जरूरी है आपके किसी भी काम में। तो अब ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि एक स्टूडेंट ने अपने 4 इयर्स कंप्लीट किए, 6 इयर्स कंप्लीट किए और उसके बाद वो कह रहा मैं जॉब करूँगा। ये कोई तरीका नहीं, ये पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ शायद पाकिस्तान में मैंने देखा होता है। आप अर्ली पहले से ही कुछ ना कुछ एक्टिविटी अपना काम शुरू करते हैं। अब तो कुछ इतना आसान है, आप फ्रीलांसिंग इतना आसान है कि आपको काम, आप कोई भी प्लेटफॉर्म में आप अपने आप को एंगेज कर सकते हैं, आप वो डायरेक्शन ले सकते हैं और आप उसको कंसिस्टेंसी से आहिस्ता चला सकते हैं। और एज सून एज यू गेट ग्रेजुएटेड आपके पास पैसे भी हैं, आपके पास साइकिल भी चाहिए, सर्टिफिकेट भी है, उसके बाद देखें आप कितने पावरफुल होंगे। आप एक आम इंसान से, जो स्टूडेंट जो 4 साल बाद पढ़ के निकले, आप उससे 5 साल आगे होंगे ऑटोमेटिकली। करेक्ट, क्योंकि एक्सपीरियंस आ गया ना प्रैक्टिकल लाइफ का। बिल्कुल ऐसे। तो इसमें आप भी खुद भी पेरेंट हैं, ठीक है? एज ए पेरेंट आप क्या कहते हैं कि डेली लाइफ जो हमारा
रोज़मर्रा की चीज़ है, उसमें ऐसा क्या हो सकता है कि बच्चों को जो डेली लाइफ के काम हैं और इन चीज़ों का जो स्किल्स हैं उनकी इम्पोर्टेंस पता चले? अच्छा, मेरी तो अभी छोटे हैं बच्चे बहुत, एक 2 इयर्स की, एक 4 इयर्स की, लेकिन स्टिल मैं अपने बच्चों को ना अक्सर ऑफिस ले आता हूँ, फैक्ट्री ले जाता हूँ जी, उनको एक चीज़ बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ क्या हो रहा है फैक्ट्री, और वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं मेरे बच्चे, क्योंकि इस एज में बच्चा बहुत इंटरेस्ट लेता है हर चीज़ों से सीखना, समझता है बाबा ये क्या है, क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो मैंने तो अभी से ही सिखाना, कुछ दिखाना शुरू कर दिया। बिल्कुल। और मेरी आगे विश है कि मैं उन्हें हर डोमेन में हर चीज़ सिखाऊं, उन्हें फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिखाऊं अभी से, कि हाउ टू मैनेज योर ओन फाइनेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल, अर्ली स्टेज में बच्चों को ना बिल्कुल इस चीज का शौक नहीं, बस दे दिया बच्चे सारे खर्च करके आ गए, बाद में अम्मी हमें ये चीज चाहिए, तो बेटा वो जो पैसे दिए थे वो कहाँ है? आप जब तक उनको खुद सिखाओगे नहीं कि आपने किस तरह मैनेज करना है। ये एक छोटी सी एक्सरसाइज मैंने करवाई थी अपने घर में, जितने बच्चे थे ना, मतलब रिलेटिव्स भी और दूसरे, मैंने उनको दिए सबको कुछ सर्टेन अमाउंट, आप कह लें 100 रुपीज़ दिए, ठीक है। 100 रुपीज़ में से मैंने उनसे कहा 20 रुपीज़ आपने निकालने हैं चैरिटी के लिए, 20 रुपीज़ आपने निकालने हैं सेविंग के लिए, 20 रुपीज़ आपने निकालने हैं अपने पेरेंट्स को देने हैं, ठीक है, कि ये आपका खर्चा है, तो बाकी आपके बच गए 40 रुपीज़, आप इनमें से खर्च करो जो करना है। तो वो उन्होंने ना, उसके बाद मैंने नोट किया, कुछ अरसे बाद, काफ़ी अरसा गुजर गया और फिर कुछ उनके पास पैसे आए थे, आपको पता है उसमें से मैंने इतने पैसे ना मामा को दिए हैं कि वो सेव करने, और इतने पैसे को मैंने ये किया, तो वो बच्चों के ना इंस्टॉल होगी ना चीज़ के भी, ऐसे भी होता है। तो ये हम जब तक प्रैक्टिकल चीज़ नहीं बच्चों को सिखाएंगे, उनको नहीं वो समझ आनी, हम सिर्फ बोल रहे हैं ना, बच्चे को तो नहीं पता आप क्या बोल रहे हो, जब तक आप उनको प्रैक्टिकल नहीं करके दिखाओगे। हमारी आदत ये है मेरे ख्याल से एज अ पेरेंट कि हम बोलते बहुत हैं लेकिन सिखाते नहीं। तो ये एक चीज़ डिफरेंट है। एक ऐसी चीज़ जो आपको बिजनेस ने सिखाई है और किसी चीज़ ने नहीं सिखाई, वो क्या है? मुझे बिजनेस ने ना जो फेलियर्स थे ना, सिर्फ उसने सिखाया, सक्सेस ने नहीं सिखाया। जब भी मुझे सक्सेस मिली है ना, तो मैं अपने कंफर्ट जोन में आ जाता हूँ। हमेशा फेलियर ने ना मुझे खड़ा कर दिया वापस। तो मैंने ये देखा कि मैंने बल्कि ये सुना हुआ है कि एक एंटरप्रेन्योर की जिंदगी में 5 जो है ना, जैसे कहते हैं नियर टू डेथ रोल जाते हैं। अच्छा। ऐसे एक टाइम आता है कि वो उसका बिजनेस या कंपनी ना नियर टू डेथ पे चली जाती है। तो मेरे से 3 हो गए, 2 रह गए। तो अल्लाह खैर रखे कि वो भी 2, और उन तीनों ने ना मुझे मतलब लाइफ टाइम लर्निंग दे दी। अब मैं वो कभी जिंदगी में आगे गलती नहीं करता। ये बात है ना कि हम इतना डरते हैं फेलियर से कि हम काम ही नहीं करते हैं। आगे इसके बारे में हम पढ़े रहते हैं कि बस ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो क्या है ना। जैसे आपके फादर का भी तो यही डर था ना कि फेलियर से डर, लेकिन आप कह रहे हैं सबसे ज्यादा सिखाया ही आपको फेलियर ने, सिखाया। मैं एक्चुअली ना बहुत ज्यादा रिस्क लेता हूँ। अच्छा। तो वो रिस्क में जाहिर है वो फेलियर और सक्सेस का 50-50 चांस बनता है। तो उसकी वजह से जब लेट्स से वो फेलियर में कन्वर्ट होता है ना, तो वो मुझे बहुत कुछ सिखा जाता है। सही। तो आप मुझे ये बताएं, जब आप नया टैलेंट आता है, क्योंकि आप भी उसी चीज़ से गुजरे हुए हैं, तो आपकी क्या जजमेंट होती है? आप उनको किस बेस पे हायर करते हैं? अच्छा, असल में जब भी कोई मतलब मेरे को फ्रेश हमने एमटीओज या फ्रेश ग्रेजुएट्स हायर करने होते हैं, तो सबसे पहले मैं उसमें ये देखता हूँ कि उसमें काम करने की लगन क्या है, उसको स्पार्क क्या है, पैशन क्या है। बिल्कुल। वो अपना पैशन ना खुद बताते हैं। ये करना है, मैं ये करना चाहता हूँ, बस मुझे वो जैसे उनके ट्रिगर हो जाता है ना, मुझे ये इस बंदे में स्पार्क है, ये कुछ कर जाएगा, बेशक उसको कुछ नहीं आता। मतलब उसकी टाइम में उसको हायर कर लिया। अब जो बिल्कुल डल बैठ के आए ना जी, हाँ में हाँ मिला रहे होंगे, अच्छा हाँ में हाँ मिलाना भी बड़ा गलत है। अच्छा। इससे ये पता लग रहा होता है कि ये बस इसको नौकरी चाहिए, काम चाहिए, पैसे चाहिए, ये बस किसी तरह की फिट इन हो जाए, वो भी बड़ा गलत है। तो आपने उसमें ये भी देखना होता है कि उसके यस या डोंट्स एंड डूज क्या है। हाँ, अपना भी कोई ओपिनियन है या गोल है या नहीं है। बिल्कुल ऐसे। जब तक मेरे ख्याल से अपना पर्सनल आपका गोल नहीं होगा ना, आप किसी और को भी हेल्प नहीं कर सकते। when you can't even help yourself, तो आप किसी को क्या हेल्प करोगे? जब आपने अपना गोल सेट करके डायरेक्शन सेट की है ना, तो आपने उस पर स्टिक रहना, चाहे वो जो मर्जी हो जाए। आपको बहुत फेलियर मिलेंगे, बहुत लोग भी कहेंगे कि ये क्या कर रहे हो, बस छोड़ दो इसको,
बिल्कुल, लेकिन एट द एंड उस पे आपको सक्सेस और ये हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देख रहे हैं। इनको भी बड़े लोगों ने कहा था नहीं करना, इनके अब्बा जी कह रहे थे तू तो बेटा है ही कर, तू नहीं कुछ कर सकता। तो देखिए आज हम इनका इंटरव्यू लेने आए हैं। हाँ, तो एक फाइनल चीज कि आपने अभी जिक्र किया था पर्सनालिटी टेस्ट का, वो क्या चीज थी? हाँ, एक मैंने जो पूरी HR डेवलपमेंट और कोचिंग ली थी, उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मुझे सुनने को समझने को मिली कि एक साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, पर्सनालिटी टेस्ट होता है। हर एक की ना एक पर्सनालिटी होती है। हाँ। जो कि आप या तो उससे मिलके जज कर सकते हैं ना, कुछ टाइम स्पेंड करें, ऐसे ही है, या आप ना एक उसका एक एनालिसिस करें। उस एनालिसिस में आपको फौरन रिजल्ट मिल जाता है कि ये किस टाइप का बंदा है। सही। तो उस पर्सनालिटी टेस्ट के थ्रू ना बहुत कुछ जज किया जा सकता है एंड इन एडवांस। तो हम अपनी कंपनी में साइकोमेट्रिक टेस्ट जरूर करते हैं जब कोई फ्रेश ग्रेजुएट करते हैं। प्रोफेशनल्स का नहीं किया जाता, किया जा सकता है, लेकिन यूजुअली उसका जो रिजल्ट होता है ना वो ठीक ही आता है, उसके सीवी में ही पता चल रहा होता है। लेकिन जो एक फ्रेश होता है ना उसका एक पढ़ना होता है कि वो किस पर्सनालिटी का है, वो इंट्रोवर्ट है, वो एक्सट्रोवर्ट है, वो सेल्स में अच्छा रहेगा या आपके ऑपरेशन में अच्छा रहेगा, या वो प्रोडक्शन में अच्छा रहेगा, उसके इंटरपर्सनल स्किल्स कैसे हैं, कि लोगों से मिलने में टीम बिल्डिंग कैसी है, क्या वो लीड कर सकता है या वो फॉलो करेगा। ये सारी चीजें ना उसमें रिजल्ट्स आ जाते हैं। तो ये इजीली ऑनलाइन अवेलेबल है, आप टेस्ट आप कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं किसी का। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। और ये मेरे ख्याल से वो बच्चे भी कर सकते हैं जिनको अपने ऊपर ही नहीं पता होता कि भाई हम क्या कर सकते हैं। हाँ, एक स्वॉट एनालिसिस भी तो होता है, अपना भी पता होना चाहिए आपको, सिचुएशन का भी। सो थैंक यू सो मच हसन, इट वाज अमेजिंग टॉकिंग टू यू, क्योंकि इतने पॉइंट्स वो निकले हैं जो मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग कि आपकी पूरी स्टोरी सुनना और आप किस तरह से आए हैं और कैसे अपनी कंपनी को रन करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। सो आई होप कि आपने ये जो सारी बातें सुनी हैं आपको भी ये बड़ी समझ आई होंगी। इन चीज़ों को प्रैक्टिकल लाइफ में जब तक आप नहीं लेके आएंगे, इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, आपका एक्सपीरियंस नहीं बढ़ेगा। सो किसी की गलतियों से सीखना आसान है, लेकिन हम करते नहीं हैं, तो वो करके देखें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर, ऑल्सो सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़, बाय।